क्वेश्चन नंबर 29 आसान क्वेश्चन है, इसीलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। लेट्स से लेट्स से क्या देखते हैं क्या बोल रहा है। 3 सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। उसने बोला है 3 सेल है, आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर रखी है, E1 E2 और E3। आगे पढ़ें। इट्स कॉमन टर्मिनल्स आर कनेक्टेड बाय अ वायर ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। हमारे पास नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस यानी कैपिटल R 0 दे रखा है, सीधा सही हिसाब है। सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है इसमें, ये रहा इंटरनल रेजिस्टेंस। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट। ओ भाई साहब, अब इस सर्किट की हर एक ब्रांच के अंदर टोटल कितना करंट प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब टोटल नहीं, हर एक ब्रांच के अंदर से कितना करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो बताना है। करंट ही क्यों पूछा उसने, पोटेंशियल क्यों नहीं पूछा? क्योंकि इसने क्या मेंशन किया, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में सर्किट के अंदर क्या सेम रहता है, टर्मिनल पोटेंशियल सेम रहता है। और क्या हो रहता है, करंट डिफरेंट रहता है। लेट्स से ये I1 करंट जा रहा है, लेट्स से ये I2 करंट जा रहा है, और लेट्स से ये I3 करंट जा रहा है। ये B C ब्रांच हो गई, ये कितनी हो गई, A D ब्रांच हो गई, ये F E ब्रांच होगी। एक बात आपको बताऊं, अगर आपको हर ब्रांच के अंदर से करंट कैलकुलेट करना है तो आप पहले ये पूछ लो ये पता कर लो कि दोनों एंड्स पर पोटेंशियल कितना होगा, क्योंकि जितना पोटेंशियल इन दोनों एंड्स पर होगा उतना ही पोटेंशियल B और C के बीच होगा, उतना ही पोटेंशियल A और D के बीच होगा, उतना ही पोटेंशियल E और F के बीच होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम रहता है ना, इसलिए। तो कैसे करेंगे, देखो करने का तरीका। सबसे पहले आप निकालो इक्विवेलेंस चीज़ें। इसमें आप निकालने चाह रहे हो इक्विवेलेंस, और किसका कैलकुलेट करोगे, इक्विवेलेंस ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। कैसे करोगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंस इक्वल्स टू 1/R1 प्लस के 1/R2 प्लस के 1/R3। यह बात है। अब इन सबको जोड़ दो, 1/2 प्लस देखो R1 R2 और R3, 1/2 प्लस के 1/2, तीनों 1/2 के, तो कितना आएगा आपका 2 3/2 आएगा, 3/2 ओम। और R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा यहाँ से, R इक्विवेलेंट आ जाएगा 2/3 ओम, सीधा सा हिसाब। ठीक है जी, आगे चलें, आगे चलते हैं। देखो ये रिलेशन याद रखोगे आप। रिलेशन क्या है आपका, R इक्विवेलेंट कितना है, R इक्विवेलेंट है आपके 2/3 ओम, है नहीं मज़ेदार बात। अब एक काम करो, इसका EMF निकालो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, कि क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट combination of EMF in parallel combination करें। देखो कैसे, अगर आपने ये बैटरी वाला फंडा पढ़ा है तो उसमें आप पता लगा पाते हो, पता लगा पाते हो कि मतलब आपने पढ़ा होगा कि E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट किसके इक्वल होता है, E1/R1 प्लस के E2/R2 प्लस के E3/R3 के इक्वल होगा। तो इसमें वैल्यूज़ रख दें, E1 है 6 वोल्ट और R1 कितना है 2, प्लस के E2 है 4 वोल्ट और ये कितना है 2, फिर कितना है 2 वोल्ट/2। इसको रिजॉल्व करोगे तो इसको रिजॉल्व करके आएगा आपके पास 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 2 3 3 6 6। E इक्विवेलेंट/R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आई, E इक्विवेलेंट/R इक्विवेलेंट की से 6 आ गई वैल्यू। तो आप क्या करोगे, E इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 6 इंटू R इक्विवेलेंट कर दोगे। R इक्विवेलेंट की वैल्यू तो आपने कैलकुलेट कर रखी है, तो E इक्विवेलेंट कितना आएगा, ये कितना आएगा 2/3 मल्टीप्लाई बाय 6, ये R इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई 6, तो कितनी आएगी वोल्टेज, E इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 4 वोल्ट। नहीं समझे आप, कि देखो इक्विवेलेंट का मतलब यह है इस पूरे सर्किट के अंदर जो वोल्टेज बनी है वो 4 वोल्ट की बनी है। कहने का मतलब है ये ही वोल्टेज A और D के बीच में है, यही वोल्टेज B और C के बीच में है, और यही वोल्टेज F और E के बीच में है, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। समझ रहे हो, बस आपको क्या निकालना है, हर एक ब्रांच के अंदर से करंट की वैल्यू निकालनी है। सो लेट्स से फॉर करंट I1, लेट्स से फॉर करंट, अच्छा इसको रफ कर दें, या समझ तो आ रहा होगा आपको। ठीक है, देखो लेट्स से I1 के लिए देखो कैसे करने वाले हम, I1 के लिए कैसे करेंगे। I1 के लिए आप एक काम करो, I1 के कैसे करोगे आप, A इज इक्वल्स टू V प्लस के IR वाला फॉर्मूला लगा दो, V प्लस के I इंटू स्मॉल r वाला फॉर्मूला लगा दोगे क्या। कैसे करेंगे देखो,
E1 इक्वल्स टू V1 प्लस के I1 इंटू R1। पहली ब्रांच के लिए E1 की वैल्यू कितनी आई थी आपकी 4 वोल्ट, नहीं समझे आप। V1 की वैल्यू कितनी आई थी, ओ रे बाबा सॉरी सॉरी सॉरी, देखो E1 की वैल्यू कितनी है 6 वोल्ट, E1 की वैल्यू है 6 वोल्ट, थोड़ा ध्यान नहीं दिया सॉरी यार। E1 की वैल्यू है 6 वोल्ट इक्वल्स टू V1 की वैल्यू कितनी आई थी, अभी अभी आपने कैलकुलेट करें। देखो V1 V2 V3 ये टर्मिनल वोल्टेज हैं, तीनों एक दूसरे के इक्वल रहेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना इसलिए। तो ये 4 वोल्ट प्लस के I1 हमको कैलकुलेट करनी है जब इंटरनल रेजिस्टेंस 2 हो, 2R हो, तो 2 हो, तो 4 से माइनस गया तो कितना बचा आपके 2 इक्वल्स टू I1 इंटू 2। तो 2 से 2 खत्म, I1 कितनी आया, I1 आया आपका 2 एम्पियर। I1 ब्रांच के अंदर से कितनी करंट फ्लो हो रही है 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। अब देखो I2 के लिए कैसे करोगे सॉल्व इसको, I2 के लिए और भी ज़्यादा आसान है, E2 इक्वल्स टू V प्लस के I2 और R2। E2 कितना दे रखा है 4 वोल्ट, तो इक्वल्स टू ये भी कितना है 4 वोल्ट प्लस के I2 इंटू R2 कितना है 2, तो 4 में से 4 गया 0, तो इसमें से तो करंट फ्लो होगा ही नहीं। इसके अंदर से करंट कितना पास हो रहा होगा, 0 करंट पास हो रहा होगा, नहीं समझे आप। E3 के लिए करोगे, E3 इक्वल्स टू V प्लस के I3 और R3। E3 कितनी दे रखी है 2 वोल्ट इक्वल्स टू ये कितनी आई थी आपकी 4 प्लस के I3 कैलकुलेट करनी है जब इंटरनल रेजिस्टेंस 2 हो, तो माइनस के 2 डिवाइडेड बाई 2 I3, तो 2 से 2 खत्म, I3 की वैल्यू क्या है, I3 की वैल्यू आई है माइनस के 1 एम्पियर। इसका क्या मतलब है कि करंट अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, ये रहा आंसर।